अनिल जी, इस वक्त ज़िला कठुआ के किस तरह के हालात हैं, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए जी मुनीष जी, कठुआ के हालात अब जो हैं वो बदतर बनते जा रहे हैं। क्यों? मैं समझता हूँ इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। आप आए दिन देखिए, हॉस्पिटल जो हमारा जीएमसी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहां के हालात आप देख लीजिए। आए दिन उन पे सवालिया निशान उठ रहे हैं। जो मरीज यहाँ पे पेशेंट हैं, उनके साथ जो अटेंडेंट हैं, उनके द्वारा उन पे सवालिया निशान और उन पे इल्जाम दिन ब दिन लगते जा रहे हैं कि वो प्रशासन है जो जीएमसी का, वो अपना काम बखूबी नहीं निभा रहा है। आप देखिए, पिछली रात्रि भी एक मरीज वहां उन्होंने डिक्लेयर जो कोविड वार्ड में था और वहां पे उसको ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, मगर उनके परिजन बार बार गुहार लगाते हैं। जो यहाँ का अस्पताल इंतजामिया है, जीएमसी का इंतजामिया है, वहां की नर्सिस हैं, मगर वो उन्होंने वीडियो भी वहां पे बनाया हुआ है, मगर वो नर्सिस वहां तक नहीं आती, मरीज को देखने तक नहीं आती। कल भी आपके किसी निजी चैनल ने किसी पेशेंट के घर जाके इंटरव्यू कंडक्ट किया था, जिसकी डेथ हो चुकी थी। उनके परिजन से इंटरव्यू कंडक्ट हुआ और उन्होंने कहा कि हम बार बार गुहार लगाते रहे, ना तो कोई डॉक्टर वहां पे आता है, या तो नर्सिस आती हैं मात्र देखने के लिए, वो भी दूर से देख के चली जाती हैं। मगर विडंबना ये है कि हॉस्पिटल और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। उन पे आए दिन इस तरह के इल्जामात लग रहे हैं। और क्या देखते हैं, एक आपने और कहा कि कोई टीम जो है वो बनाई गई है। देखिए जी, जिस तरह से गवर्नर साहब से एक ऑर्डर निकला हुआ है कि हर वार्ड में, हर गांव में, हर जिले में उन्होंने टीमें अपॉइंट करवाई हुई हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि जो वो घर घर जाके लोगों का ब्यौरा लेंगे कि हालात कैसे हैं इस वार्ड में, इस गांव के कैसे हालात हैं। मगर मैं कहूं कठुआ की बात, और खासकर मैं इस वार्ड की बात करता हूं पटेल नगर की, यहां पे मैंने देखा कि एक बीएलओ वो सिर्फ घर घर जाके पूछ रहा है कि आपका हाल कैसा है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह से कोई भी उसको क्या बताएगा कि हमारे घर में सब सुरक्षित हैं या नहीं है। ऐसा कोई भी, देखो, उसके साथ टीम होनी चाहिए, बकायदा हॉस्पिटल की टीम होनी चाहिए, आशा वर्कर होनी चाहिए, कोई और हॉस्पिटल का कंसर्न उसके साथ आदमी होना चाहिए, जिनके द्वारा पता चल सके कि हॉस्पिटल इस एरिया में कितने लोग पॉजिटिव हैं। और एक इसके साथ मैं बात और जोड़ता हूं कि इन्होंने कुछ दिन पहले पटेल नगर को इन्होंने माइक्रो कंटोनमेंट जोन घोषित किया, जो इन्होंने अपने उस पे पेपर पे निकाला। मगर मैं समझता हूं वहां पे कंटोनमेंट जोन बनने का जो इनके जो ऑर्डर निकलता है, उसमें और जमीनी स्तर पे मैंने देखा बड़ा ज्यादा फर्क है। उसमें इन्होंने लिखा है कि जहां पे कंटोनमेंट जोन बनता है वहां पे एग्जिस्ट और एंट्री पॉइंट पे एक बैनर या एक हुडिंग लगाई जाती है, छोटा सा स्टिकर लगाया जाता है कि ये एरिया कंटोनमेंट जोन का है। मगर यहां पे आप भी इस वार्ड में या और भी कहीं कंटोनमेंट जोन है, वहां पे घूम के आइए आप कि वहां पे किसी तरह का हमें होर्डिंग्स या इस तरह का स्टिकर नहीं मिला। मैं पटेल नगर की बात करता हूं, एग्जिस्टिंग पॉइंट पे नहीं मिला, एंट्री पॉइंट पे नहीं मिला, कोई भी बंदा बाहर से आ जा सकता है। और एक चीज और मेंशन की हुई है उन्होंने कि वहां पे नाका होगा, किसी तरह का यहां पे नाका नहीं मिला, ना तारबंदी मिली। मैं समझता हूं पिछले जो कोविड-1 वेव आई थी उसमें इससे ज्यादा एहतियात बरते गए थे, ज्यादा सख्ती थी, मगर यहां पे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। मुझे तो लगता है जिस घर का पॉजिटिव होगा और वो पॉजिटिव बंदा भी आ जाके दुकानों पे घूम रहा है। तो मैं समझता हूं जिला इंतजामिया को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। क्या सैनिटाइजर हो पाया है? और रही बात सैनिटाइजर की, मात्र इस वार्ड में एक दिन सैनिटाइजर हुआ था, मगर वो भी कंटोनमेंट जोन बनने से पहले। जब से कंटोनमेंट जोन बना है
मुझे तो इस इलाके में सैनिटाइजिंग होती हुई नहीं नजर आई। तो मैं आपके दोबारा म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन से भी दरख्वास्त करता हूं कि इनकी तरफ ध्यान दिया जाए। आप काम कर रहे हो, हमने देखा हुआ कि आपकी टीमें लगी हुई हैं, मगर कुछ चीजें यहां पे छूट रही हैं। जहां मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, जहां जहां कंटोनमेंट जोन बने हैं वहां पे कम से कम हफ्ते में 2-3 बार तो सैनिटाइजेशन होनी चाहिए।